बेटा भारत सिंह, कहिए पिताजी। क्या समाचार है तमर क्षेत्र का? पिताजी समर क्षेत्र का समाचार अच्छा था पिताजी। 3 ही दिन का मोर्चा हुआ और जैसे होने लगा सूर्यास्त, जंग को समाप्त करके अपने तंबू पर वापस चला आया मैं, लेकिन मलखान मेरे हाथों से बचकर निकल गया। कोई बात नहीं मेरे लाल, अगर आज मलखान तुम्हारे हाथों से बचकर जिंदा वापस चला गया है तो कल उसी समर क्षेत्र में जरूर मारा जाएगा। लेकिन मैंने मना क्यों किया था कि सूर्यास्त के पहले जंग को बंद करके अपने तंबू में चले आना? क्यों मना किए थे पिताजी? इसलिए ये बात तुम्हें भी मालूम है कि तुम्हारी शरीर दिन में कंकड़ पत्थर के समान रहती है और सूर्यास्त होने के बाद यह तुम्हारी शरीर मोम के समान हो जाती है। इसलिए मैंने मना किया था कि सूर्यास्त के बाद जंग नहीं करना। पिताजी इसीलिए तो मैं जंग को समाप्त करके अपने तंबू पर वापस आ गया। लेकिन मामा जी आप ये बताइए कि आप वहाँ खड़े खड़े क्या सुन रहे थे? अरे हम कहा के जाने कौन बच्चे है बापू दूजे ने बतला से तो बच्चे में जा भरे नहीं है। मामा जी आपको मालूम होना चाहिए किस समय समर क्षेत्र में मलखान से हमारी जंग छिड़ी हुई है और आज 7 दिन हो गए मोर्चा होते हुए। मामा जी मलखान से मैं दिन ही दिन का मोर्चा करता हूँ और जैसे सूर्यास्त होने लगता है जंग को समाप्त करके अपने तंबू पर वापस आ जाता हूँ। मामा जी आज मोर्चे का 8वां दिन है, आप पिताजी से बातचीत करिए और मैं चल रहा हूँ समर क्षेत्र में। ठीक है भैया जाओ और दिन में जंग की हो एक बात का ध्यान रखो। हाँ मामा जी। ठीक है जाओ। मामा जी जय कुमार भैया जय कुमार भैया। बुराई पर सोचने वाली बात यह है कि ये जो सिरसागढ़ का मामला था ये मुझे मालूम था या फिर आपको मालूम था? ये बेटे पारस सिंह को कैसे मालूम हो गया? देखो जीजाशे की बात हकीकत तो है कि शीर्षक आपके हुए और पार कौन नादान है ये नहीं है। अब कहाँ बूढ़ बुजुर्ग से बात चला है कोई बतलात रहा हो पारस जान गए है कारण भाई और कौन बात है? नहीं नहीं हम नहीं बता भैया। हमारी क्या जरूरत है बताने को? हाँ, तो बोलना नहीं आता है कभी ना कहीं का। और एक बात, हमारा बेटा पारस सिंह समर क्षेत्र में मलखान से जंग करने के लिए गया है और आज मलखान को मारकर विजय का पताका लहराता हुआ पिता पिता कहता हमारे पास जरूर आएगा। हाँ चलो तंबू चलो तंबू। हम कहते हैं भाई कौन मरे नहीं का बात है ये दिन में जंग करे तो हम कब तक यहाँ बैठे हैं? हमका कोई का आओ तो भर फूके घर चलिए मलखान से बताए कि 24 घंटा का जंग करें बस जैसे सूरज डूबे तैसे पारा सिंह का मार दे काम बन जाए। तो अब तो यग हनमास लगाने अब तो यग हनमास लगाने अरे हमारा चुका नहीं पछताने आह सैया हमसे दगा कमाने के रिसाई सैया हमसे दगा। असंभव ये बात की कि आज तक देश के अंदर किसी भोपाल से मलखान का लगातार 7 दिन तक जंग नहीं हुआ। आज का ऐसा योद्धा भी जन्म लिया कि 7 दिन क्षेत्र में जंग होती हो गया न पारस सिंह पराजित हो रहा है ना मलखान। मजबूरी तो इस बात की इस समय मेरे भाई अलाउद्दीन मोहब्बे के अंदर मौजूद नहीं है। ये लोग मोहब्बत छोड़कर जाकर के भैया लाखन के कन्नौज में अपना गुजारा कर रहे हैं। शिवसागर के अंदर मैं ही में अकेला अपना बेटा बहरन हथियार लेकर के छिन्न में जंग करने के काबिल नहीं है। आज होता मेरा भाई उदल तो देख लेता पारस सिंह तुम्हारे को भुजाओं का बल। शायद बात क्षेत्र के अंदर हमारा और तुम्हारा 7 दिन लगातार जंग नहीं होता, लेकिन है आज मुझसे का 8वां दिन। आज मैं तुम्हारे भुजाओं का बल अवश्य देखूंगा पारस सिंह और हाँ मैं तुम्हारी खिदमत में देखता हूँ कि कितनी ताकत तुम्हारे भुजाओं के अंदर हो गई है। जयगोपाल और सुनाओ मैं उरैया के समाचार चल रहा है सब? उरई के समाचार सब ठीक है भाई ने बहुत परेशान नजर आए थे कहा सोचते थे मुन्ना। मामा जी परेशानी का कारण यह है एक दिन का जिक्र मैं चला गया था भैया लाखन का गाँव निकले कमरू बूंदीगढ़। अच्छा अच्छा इन बीच में सकवे चौहान दिलीप नरे पृथ्वीराज का बेटा मौका पा करके
मेरे सिर सागर का पहला किला तोड़ दिया। अरे राम कहा बड़ा गड़बड़ भा भैया। इस बात की जानकारी हुआ, हाँ, मैं सरहद पर गया था जंग करने के लिए, लेकिन आज 7 दिन लड़ाई होते हो गई जंग मैदान में, ना वो पारस सिंह पराजित हो रहा है, ना इमल खान। इस बात की चिंता मामा जी हमेशा बनी रहती है कि आज तक हम देश में किसी भोपाल पे इमल खान का लगातार 7 दिन तक जंग नहीं हुआ। आज कौन अच्छा योद्धा पृथ्वी जन्म ले लिया कि रक्षण में 7 दिन लड़ाई होती हो गई, ना वो पारस सिंह पराजित हो रहा है, ना इमल खान। मजबूरी इस बात की, कौन बा भैया? इस समय मेरे भाई अलाउद्दीन मौलवी के अंदर मौजूद नहीं है। ये वह होती तो है कोनो चिंता ही ना रहा। ये लोग महाबत छोड़कर जाकर कन्नौज में भैया लाखन का हमारा गुजारा कर रहे हैं। हाँ हाँ सिर सागर के अंदर मेरा बेटा बहोरन, उसकी उम्र हथियार लेके केवल छंद में जंग करने के काबिल नहीं है। अरे भाई रत्ते भरे लड़का अन्यथा आज मेरा भाई उधर होता तो देख लेता पारस सिंह के भुजाओं का बल। शायद बात और क्षेत्र के अंदर 7 दिन लगातार उस पारस सिंह से जंग नहीं होता मामा जी। इसी बात की चिंता 24 घंटा बनी रहती है। है चिंता वाली तो बात है भैया, लेकिन 7 दिन नहीं, जो 7 साल तक लड़बो तो पारस का मारी न पई है। मामा जी कौन से सिराज 7 दिन के बजाय 7 साल तक जंग होगा, लेकिन रणभूमि में वो पारस सिंह पराजित नहीं होगा। वहाँ कारण ही है भाई ने कि पारस का सारी शरीर दिन में पत्थर रहा थी और सूरज डूबने के बाद में शरीर के मोम हो जाती। यानी दिन में देहा कहकर बात हर और रतिया में मोम बरल हो जाए। यह कारण है तो घबराओ ना, अब हमरे सलाह है काम कर। तुम्हारी कैसी सलाह है? 24 घंटा का जंग करो, हाँ बस जैसे सूरज डूबे बस तैसे तुम्हारा विजय हो जाए। मामा जी अगर ये राज है तो आज है मुझे का 8वां दिन। आज का जंग 24 घंटा का होगा। जब तक गाँव में जान गिर नहीं जाएंगे तब तक लड़ाई बंद नहीं होगी मामा जी। मुन्ना हमार बात ध्यान ना के भुलाओ ना, विजय तोहरे हुई। चल के पूरे परिवार से मुलाकात कीजिए और जब अच्छे से मैं वापस आऊंगा तब अपने बुराई को जाना यहाँ से। ठीक है ठीक है। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। अरे पारस सिंह आ रहा हूँ तुम्हारी खिलौन में, होगा 24 घंटा का जंग। जब तक गाँव में जान गिर नहीं जाएंगे तब तक की लड़ाई बंद नहीं होगी रण क्षेत्र के अंदर। आ रहा हूँ मैं तुम्हारी खिलौन में। भैया चौड़ा कहाँ चले गए तुम? आज मोर्चे का 8वां दिन है और मलखान को आज जिंदा किसी तौर से जाने नहीं देना है। अगर आएगा साले तो बोटिया बोटिया काट कर यहीं पे दफना दे। ये बात उसके आने का इंतजार किया जाएगा। क्या बात है भैया मैडम, है मुझे का 8वां दिन तैयार हो जाओ, मिटा लो दिल का हौसला। हाँ बिल्कुल मिटा लो दिल का हौसला। भैया चौड़ा, अरे चक तो 74 बढ़िया हो और दूसरे नायब चखलेदार शाही सफेदी के मालिक हो, हाथ चंडल के अवतार। दिखा दो अपने भुजाओं का बल, काट लो इसका सर। भुजाओं में बल सामने देर की बात क्या मिटाओ। अरे चौड़ा, तुम फौज का कमांडर होकर और अपना पेट दिखा दिया, रण क्षेत्र छोड़कर भाग गए और मलखान हमारा तुम्हारा सामना होगा। आ जाओ
भारत सिंह, क्या बात? हो गया आज मुर्चे का 8वां दिन। 7 दिन लगातार जंग होते हो गया है, लेकिन दिन ही दिन का मुर्चा हुआ। आज का जंग 2400 घंटा का होगा। जब तक दोनों जान के नहीं जाएंगे तब तक लड़ाई बंद नहीं होगी। या भगवान, ये भेद इसको कैसे मालूम हो गया? लेकिन कोई बात नहीं मलखान, न पैदा होने की खुशी और न मर जाने का गम। आज 24 घंटे के लिए तैयार हो जाओ। अरे चुप है, अगर अरमान दिल में तो कोई बात के बलवान न बाकी रहे। अरे ले बेचारा होता कोई अरमान न बाकी रहे। अरे सर पड़ोसी की तमन्ना, सर पड़ोसी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना इन 5 कातिल में है। अरे वीरों में और धीरों में क्षत्रियों का बाना है, वीरों में और धीरों में क्षत्रियों का बाना है। आज शान नहीं मोहन भाग लोहे के चने चबाना है। अरे वीर वही रणधीर वही, वीर वही रणधीर वही, जो रण में आकर ललकारे और मरते मरते मर जाए, अपनी हिम्मत को ना हारे। अरे भारत, एक ही बार में मैं तुम्हें उछाल दूंगा, एक ही बार में मैं तुम्हें उछाल दूंगा और काट कर सर जमीन पर डाल दूंगा। खान, अरे खून पर से खून टपके, खून पर से खून टपके, हर तरफ दीवार से और खून की नदियां बहेंगी खंजरों की धार से। 24 घंटा के लिए तैयार हो जाओ, बेचारे दिन का हत्या देर रात की है। अभी न चाले हराम जादे। भारत सिंह, फिर चुके हो चारों तरफ से, बुलाओ जिसे बुलाना है, भागना और हाथ करते हो तुम। भैया भैया भारत से समर क्षेत्र में जूझ गए।
असली बात पृथ्वीराज महाराज से बताए ना, काम गड़बड़ हो जाए, बताए बहुत जरूरी है। खुद रहो मेरे लाल। पिताजी क्या बात? भैया बालक सिंह समर क्षेत्र से वापस दरबार में अपने आए नहीं। कोई बात नहीं मेरे लाल, इंतजार कीजिए। भारत समर क्षेत्र से मलखान को मारकर अभी वापस आता होगा। अरे मामा जी, जगपाल मामा जी, और कहिए कि क्या समाचार है? अरे पारस से इसमें जूझ गए भैया। खामोश! मामा जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे भैया पारस सिंह को मारने वाला कोई संसार में ऐसा बलवान नहीं पैदा हुआ है जो हमारे भैया पारस सिंह को मार सकता है। मामा जी, मामा जी, आपको मालूम होना चाहिए हमारे भैया पारस सिंह के शरीर दिल में कंकड़ पत्थर रहती है और शाम को सूरज होने के बाद मामा जी उनकी शरीर मोम की तरह हो जाती है। अरे 24 घंटा का जंग था भैया। मामा जी, क्या समर क्षेत्र में जंग हुआ 24 घंटे का? हाँ हो। मामा जी, अगर आज जंग हुआ 24 घंटे का तो वो मलखा चला हमारे भैया पारस सिंह को आज के बिना समर क्षेत्र में अवश्य पराजित कर दिया होगा। लेकिन मामा जी, उस मलखा साले की इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कभी ना हमारे भैया पारस सिंह को आज समर क्षेत्र में पराजित कर दिया। लेकिन मामा जी, आप ये बताइए, अगर हम लोग मलखा से भैया पारस सिंह का बदला लेना चाहते हैं तो कैसे उससे हम लोग बदला ले सकते हैं? आज ना बताए पैदा। फिर क्या बताओगे? अब हम जावे सिरसागढ़ का और अपने बहनी से भेटावे, जब कोनो मामला जान पैबे तैसे अबे बतेबे। लेकिन मामा जी, अगर आप सिरसागढ़ को जाओगे वहां से वापस आप कितने दिन में लौट के हमारी दिल्ली में आप आओगे? 2 दिन का समय दियो हमें। 2 दिन लगेगा। ठीक है मामा जी, आप जाइए, इसका फैसला के मुझे आप फौरन बताइए। मैंने प्रण किया है जब तक मलखान साले को हम लोग दुनिया से दूर नहीं कर देते हैं जैसे दिल्ली में अपने हम लोग मामा जी बैठेंगे नहीं। ठीक है मुन्ना, ठीक है। पिताजी, बड़ा गजब हो गया, ये मलखान साला हमारे भैया पारस सिंह को आज कमिना समर क्षेत्र में पराजित कर दिया। हाँ मेरे लाल, ये मलखान इतना बलवान हो गया हरामजादा ये कि जो आज हमारे बेटे पारस सिंह को समर क्षेत्र में खत्म कर दिया है। हाय बेटे पारस! पिताजी, बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया पिताजी। अरे मेरे दिल्ली के नौजवानों, अब तुम क्या देख रहे हो? आज तुम्हारे दिल्ली के बादशाह का बेटा मारा गया है, आज दिल्ली का युवराज मारा गया है। अरे अब देखने का समय नहीं, अरे उठा लो अपने हाथों में नंगी तलवार और बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ। और हिंद के जवानों उठो शान से, हिंद के जवानों उठो शान से, और अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। हिंद के जवानों उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। और हिंद के नौजवानों उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। बढ़ते जाओ कदम को हटाना नहीं, बढ़ते जाओ कदम को हटाना नहीं, और कदमते होते जब वतन के लिए। हिंद के नौजवानों मुन्ने पाल आ जी। हाँ बहनी, अरे राम का हाँ। बहुत दिन के बाद आए भैया हमारे, तो हमारे एक रास्ते भूल गए रहा। भैया कहो हाल भौजी हमारे मरे भी बतेजवा हमारे अपन है लिया बताओ भैया। और बहुत दिनों में
और कहिए अब राजी खुशी बात समाचार। कहिए राजी खुशी का समाचार सब। और भैया आनंद है मेरा परिवार सब। सकल पर विश्वास से भैया उदासी था रही। सच बताओ क्यों ये दिल की करी मुझा रही। और जो नाराज हो ये इजहार सब। भैया का बात है अतरे दिन के बाद अबो की हो तो हालो चाल नहीं बताओ तो का होएगा है। ओ हमार बहनी देर न करो। मलखान के कचहरी में गए और मलखान हमका ना मिले, यही से हमका चिंता है कि मुन्नी माँ कि आखिर बहने का हमारे मुन्नी हमारे कहाँ पठाई देंगे, कहाँ गए मुन्नी। भैया इसमें पृथ्वीराज से जंग छिड़ी है और मलखान गए पृथ्वीराज से जंग करने के लिए। जंग करेंगे है हाँ तो मनो बात सुना, हम तो सही तो ना है मुन्नी माँ। क्या सुन के आए हो भैया। वो हमार बहनी मलखान हो माँ डारग है अरे बहनी। चुप रहो भैया। कोई ऐसा बतिया भैया बोलो जो काया बनी जवान। कि मलखान का सारी शरीर बच रहा है अब पैर के तारू में प्राण है हाँ मुन्नी। भैया उन्हें मारने वाला कौन जन्म लिया है। वो बहनी हमारी गलती ना आई है, एक हलकारा दौलत आया हम है से कहा सुनाए कि मलखान महाराज जैसे हमारे क्षेत्र में माहिर से लिए ध्यान लगाए। तुम का जाए मुन्नी से बताई नहीं बहनी हमारी यहाँ कही है कि भैया हमारे जानन हमारे दुख में आया नहीं। ओ मुन्ना हम जानन तो नहीं तो बताइबे यह संसार कहता है कि मनई कौवा नहीं खेदत है कान टोवत है। तो अब दिमाग खराब करे में लागे है, जहने कहा जाता मने कान नहीं तो है कौवा खेद। अच्छा 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 लेकिन मुन्नी हमरे गलती का क्षमा के मुन्नी। हम तो हर मुन्नी होई भैया कह लगे बड़ा हरामी बुढ़वा है बहन चो। अरे गाड़ी क्यों देते हो। अरे भैया कहा बताओ था मार डाला के इनका गरियाव। अरे जब वो हमारे भाई हैं और बहन की गाड़ी देते हो पढ़ते किसे है। तब तो गलती हुई गमल की।
कल सदगुरु चौहान दिलीप पृथ्वीराज के बेटा भारत रणभूमि में पराजित हुआ है, लेकिन आज उसका दूसरा बेटा लिए हथियारों छन में ललकार रहा है। जाओ महल में आराम कर जाकर के, अब बेटे बहरन का ख्याल रखना। मैं शाम तक रणभूमि में जवाब के बाद आपके महलों में आ जाऊंगा। नहीं स्वामी, पिताजी आप रणक्षेत्र में अकेले नहीं जाओगे, आपके साथ मैं भी चलूंगा रणक्षेत्र में। मेरे लाल, अभी तुम्हारी उम्र लड़ने के योग नहीं है। जिस दिन लड़ने के योग हो जाएगी खुद जाकर के तो हर मुकाबला जंग करना, लेकिन आज नहीं मेरे लाल बेटा, अभी तुम्हारी उम्र उस तार की मुकाबला जंग करने की योग नहीं है। स्वामी इस समय समर क्षेत्र में जाना नहीं ठीक है स्वामी। प्रिय गजमोतिन, आज तक कहीं जाते समय तूने मना नहीं किया, और छिंद में जाते समय पकड़ करके हार रोक रही हो, इसका कारण क्या है? स्वामी इस वक्त जो गोवा से उठे उस वक्त छींक भी हुई, और स्वामी सामने से कई ऐसे अवसर भी दिखाई पड़ रहे हैं। प्रिय गजमोतिन, अगर क्षत्रियों के कहीं जाते समय छींक हो जाए उससे अशुभ नहीं, ये कहा गया है कि और शुभ हो गया है या और अच्छा हो गया है। नहीं जाओ स्वामी, आराम कर जाकर के, अब मैं शाम तक रणभूमि सेवा पर आपके बाद आ जाऊंगा। स्वामी इस समय नरण में जा पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है, ना जाने कौन ये कारण बस मेरा दाया नेत्र फलकता है। ना जाने कौन ये कारण बस मेरा दाया नेत्र फलकता है। सुबह अचानक आंखों से अंधेरा छाया जाता है, मैं रोक रही हूँ कलेजे को पर मुख से आया जाता है, मैं रोक रही हूँ। स्वामी इस समय समय खेत में जाना ठीक नहीं है। लेकिन मैं नहीं गया तो जाएगा कौन जंग करने के लिए? इस समय इस प्रकार की ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि वीरों की नारियों में गिनती है, और वीरों की नारियों को कायर की बातें करना शोभा कदाप नहीं देता है। इसलिए सुनो हमारी बात कि इस समय रोक रही हो कि तू है वीरों की नार प्रिय, क्यों कायरपन दिखलाती हो, और नहीं ऐसा शोभा अब देता है जो कायर मुझे बनाती हो। अरे छोड़ मुझे, मैं जाता हूँ तो हर समान गर्तों में, तो भी मुझको संदेह नहीं, और चुरियाता हूँ तो भी मुझको संदेह नहीं। क्या महलों में आराम कर जा करके, अब मैं शाम तक वापस छिट से आपके पास आपके महलों में आ जाऊंगा ना? नहीं स्वामी इस समय समर क्षेत्र में नहीं जाना ठीक है। और कहीं मानो नरण में और ये जाओ पिया, कहीं मानो नरण में कहीं मानो नरण में और ये जाओ पिया, हो गया है ये अशुभ और बिचारो पिया, हो गया है ये अशुभ। स्वामी इस समय सुगोराय से आप सोचिए, इस समय जाना ठीक नहीं है। लेकिन मैं नहीं गया तो कौन जाएगा जंग करने के लिए? इस समय अलाउद्दीन महोदय के अंदर नहीं,
ये लोग मोहब्बत छोड़कर जाकर कन्नौज में भैया लाखनी का अपना गुजारा कर रहे हैं। शिवसागर के अंदर मैं ही में अकेला अपना बेटा बहरन तुम लड़ने की योग नहीं है। अगर मैं नहीं गया तो कौन जाएगा? पिए गजमुद्दीन, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा शिवसागर कितनी घोर संकट में पड़ा हुआ है। इसलिए सुनो हमारी बात। और इस समय चौहान की नौलाद दल घेर पड़ी, कोई कर नहीं गया मोर्चे पर, होगी बदनामी बहुत बड़ी। और इसलिए मेरे कहने पे क्यों कोई हमें बगल के दरमियान बहरन की बहुत बड़ी नादानियां। और मेरे कहने में प्यारी है कुछ अलाउद्दीन महावी के अंदर मौजूद नहीं। अपना बेटा बहरन इसकी उम्र हथियार लेकर के रक्षण में जंग करने काबिल नहीं है। मैं नहीं गया तो कौन जाएगा? प्रिय जंग करने के लिए कौन जाएगा? जाओ आराम करो और बेटी बहरन का ख्याल रखना। मैं शाम तक वापस आपके पास आपके महलों में आ जाऊंगा ना। खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो। बेटा, हाँ माँ, देखो तुम्हारे पिताजी गए हैं समर क्षेत्र में। माँ पिताजी के साथ में मैं भी जाना चाहता था, लेकिन पिताजी मुझे समर क्षेत्र में ले नहीं गए। ठीक है मेरे लाल, तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा नाम दुलारा। तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा नाम दुलारा। पिताजी, मामा जी वापस अभी शीर्षागर से आए नहीं। ये आ गए। मामा जी शीर्षागर गए थे आप, वहां से क्या खबर लेकर के आप हमारे दिल्ली में आए हो? मलखान का सारी शरीर बच रहे भैया। मामा जी क्या कहा? मलखान के सारे शरीर वज्र के है, तो कैसे काम होगा? असहाय समर क्षेत्र में वो भी खो दवाऊ। अच्छा, और वहाँ सांग लगवाओ, जहर में बुझवाए सांग लगवा दो और ऊपर से झांप डलाई दो ताकि कोई मालूम ना हो। अच्छा, और परका है जंग कराए है जरूर। जरूर आ गया मामा जी वो। पर जैसे वो भी में घोड़ी गिरी, हाँ, और पैर में सांग लागी, सारी शरीर में जहर फैल जाए और तुरंत मर गई है। मामा जी जैसी तरकीब आपने बताया है मामा जी, इसी तरकीब से हम लोग भैया पारा सिंह का बदला उस मलखान के महीने से ले सकते हैं। मामा जी अगर ये बात है, आप चलिए तंबू पर चाय नाश्ता कीजिए, और समर क्षेत्र में मलखान काले का समय हो गया है और मैं शाम इसी वक्त लगवाता हूँ। ठीक है, तैयारी बनाओ। द्वारपाल, ये तुमको मालूम होना चाहिए कि समर क्षेत्र में मलखान काले का समय हो गया है। लाभ और शान लगाओ समर क्षेत्र में। पिताजी अगर मलखान का महीना आता है, उसको यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं देना है। हाँ मेरे लाल, ये हमारे बेटे पारस सिंह को समर क्षेत्र में खत्म कर दिया है। आज तो इस समर क्षेत्र में जब तक खत्म नहीं कर देता हूँ, तब तक हमारे दिल को सब्र नहीं होगा। पिताजी हम लोग मलखान के आने का इंतजार
इसी समर क्षेत्र में कर रहे हैं। मलखान, अगर तुम्हारे भुजाओं में ताकत है तो आकर इस पृथ्वीराज का सामना कीजिए। यह पृथ्वीराज तुम्हें समर क्षेत्र में बार बार ललकार रहा है। अरे मलखान, हराम जादे, अगर समर क्षेत्र में आए हो तो घोड़ी से नीचे आइए। तुम्हें दास एक बार बार ललकार रहा है आज समर क्षेत्र में जंग के वास्ते। पृथ्वीराज के मेरे ताहर क्या बात? रणभूमि में आने के बाद हुई ललकारना। हराम जादे, अगर तुम्हारी भुजाओं में ताकत है तो घोड़ी से नीचे आइए, जंग कीजिए जंग। मौत आते हलों बहुत करीब आ जाते हैं। अरे हराम जादे, जब कुत्ते की मौत आती है तो सर में कीड़े पड़ जाते हैं। चल 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 अरे मलखान, अगर तुम्हारे भुजाओं में ताकत है तो आकर इस पृथ्वीराज का सामना कीजिए, क्योंकि जो वीर होते हैं बातें नहीं करते हैं और जो बातें करते हैं सर्वदा कायर कहलाते हैं। कहिए। ये वही रक्षक जो कि तुम्हारा बेटा पराजित कर गया है। आगे जान गंवाने के लिए तुम्हारी ऐसी कैसी? आज जिंदा रहकर इस समर क्षेत्र में से जाओगे नहीं। है तुम्हारे भुजाओं में ताकत तो आकर पृथ्वीराज का सामना कीजिए। यह पृथ्वीराज तुम्हें समर क्षेत्र के लिए ललकार रहा है। अरे मलखान, तुम्हारे घोड़े को मालूम हो गया है कि आज मेरा समर क्षेत्र से वापस नहीं जाएगा, इसलिए समर क्षेत्र में आने से अगौरी पिछाड़ी आज लगा रही है। अरे तोहर सिंह, क्या बात? और जो तुम्हारी ताकत कहाँ गई थी? जिसने तुम्हारी बहन के साथ शादी करती मैंने अपनी माँ के साथ करवाया था। ओ हराम जादे, शादी तो कर ले गए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत अभी नहीं पड़ी कि तुम दोनों यहाँ से ले जा सकते हो। और मेरे औकात लेकर के आ गए हो। हराम जादे, आज तुमसे मैं गिन गिन के बदले इसे समर क्षेत्र में चुकाऊंगा। चल 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 मलखान, आज तुम्हें समर क्षेत्र से जिंदा बचकर जाना नहीं है। ये तुम्हारी घोड़ी को भी मालूम हो गया है कि आज मेरा सवार जिंदा बचकर जाएगा नहीं, इसलिए समर क्षेत्र से अपना कदम पीछे हटा रही है। आज तक तूने अपने पैर बाथे नहीं रखा रे, क्या बात है? अरे मेरे महोबा में क्रिया घर घर विस्तार जा परिमाल और पहल तो ही ना हमारी अपना पाछे के गिरी विचार, क्या बात है? हैं? अरे आधा हवा जगमान है, आधा बंधा वीर मलखान। घोड़ी कबूतरी ना बुद्धि में नबल खाई गई तलवार। चल ले जाएंगे सांस से मरक जाने। चल चल अरे मलखान, आप यहाँ से जिंदा वापस बच करके चल नहीं सकता है। बहुत बड़ी औकात लेकर के आ गए हो। हराम जादे, तुम्हारी औकात में हमेशा रखता हूँ। जब वीरों की मौत आती लोग बस करीब आ जाते हैं तो हर दिन हराम जादे, तुम्हारी मौत तुम्हें खींच करके लेकर आई है। ये बात और क्या? अब चालू दरबार हो जाए भद्र हमारे पास। पिताजी, क्या बात? लग गया इसके साले के बारे में शान, इसके सारे शरीर में जहर फैल जाएगा और ये कबीला किसी तौर से जिंदा अब बच नहीं सकता है। ये कबीला मलखान हमारे बेटे पारस सिंह को मारकर बहुत बलवान बन रहा था, लेकिन आज इस मलखान को मारकर मुझे मेरे बेटे का बदला मिल गया है। द्वारपाल, हटा दो काम को। आइए चलिए पिताजी। रास्ते से बेटा मलखान वापस नहीं आया है। हाँ बाबू, न जाने क्या होने वाला है। आपके आने को गुण दिखाई देते हैं। हाँ बहू।
आप लोग घबराइए नहीं, मैं जा रहा हूँ समर क्षेत्र में, देखता हूँ कि पिताजी क्यों नहीं आए। बेटा चिंता मत करो, आते ही होंगे। ये देखो अब मैं बचूंगा नहीं माँ। पृथ्वीराज ने धोखा दे करके उन्हें खुदवा कर सांगे लगवा दिया, मेरे पैर में सांग लगा, फट गया मेरे पैरों का पता, मैं बचूंगा नहीं माँ। जाओ ताहर, जाओ ताहर, आज मेरा भाई उगल होता तो देख लेता तुम्हारे भुजाओं का बल। सच बात ये दिन नहीं देखने पड़ते भैया। माँ अब मैं बचूंगा नहीं। जब मेरे बड़े भैया आल्हा उधर कभी आएंगे तो बड़े भैया आल्हा से मेरा प्रणाम कह देना, और छोटे भाई उधर से मेरा आशीर्वाद कह देना, मैं बचूंगा नहीं माँ। भैया उधर उधर, भैया उधर। माँ माँ सलाम ज्यादा पृथ्वीराज और उसके बेटे ताहर को जी भी नहीं कहूंगा, मैं अभी उसको मार के आ रहा हूँ। माँ मुझे जाने दीजिए, अरे मेरे पिताजी को मारकर और उसे अच्छा नहीं किया है, मैं समर क्षेत्र में जा करके और दोनों का सर काट के अभी आ रहा हूँ। बेटा और अभी बाली उम्र है और तुम्हारी उम्र अभी बाली उम्र है। अभी बाली उम्र है और तुम्हारी उम्र, जंग करने को जाओ न तुम मरो, जंग करने को जाओ। बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो मेरे लाल। नहीं बात, मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ। ताहर वो क्या चीज है, मैं लड़ू जो काल से और मुझको लेने जाने दीजिए, और उस पृथ्वी के लाल से और देखूर भी जाने कितना होशियार है। कितना होशियार है, कितना होशियार है, जो कि मेरे पिता को दिया मार बेटा। बेटा मसान अगर मैं ऐसे जाते तो मेरे रक्षेत में कभी भेजती नहीं, रक्षेत में तुम्हें भेज कर मैंने तुझे खो दिया बेटा, मैंने तुझे खो दिया मेरे लाल। ओ मेरे बेटा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। बेटा मलखान की लाश सब करने पर रखकर और लाश की रखवाली करती रहना। बेटा ले चलो अपने पिता की लाश सतखंडे पे रखवा दो, जब तक मेरे जेठ जी आएंगे नहीं तब तक ये गेट खुलेगा नहीं। ठीक है माँ। उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ तेरी चमक टूट गया।
मलखाना मार देंगे। अब का हो चाहिए। अब चली हिलागे परशुराम महाराज से भटाई और धई के पानी चढ़ाई कराई दी और सिरसागढ़ लुटवाई दी और मलखान में हारू गजमोतिन का और बहनी का हमारे और इनका बहुअरन कही है। इनका तीनों जन का पकड़ ले जाए जो अपने दिल्ली में घोड़ा का लीद उठवाओ। तो हमारे छाती डाह बुताई बहुत तंग कहने आल है उदल मलखान हमको। आज कुछ हमका जीव का तसल्ली मिला। तो पुसवा ठंडी अधिक सतावे, पुसवा ठंडी अधिक सतावे, अरे मखमल गद्दा मने न भावे, और सैया जी पे हमें जलावे तिहाड़ उठाई ननद, सैया जी पे हमें उरईपत नजर नहीं आ रहे। जय हो जय। पिताजी मामा जी आ गए। आ गए उरईपत, सुनिए कि मैं आपसे किस बात की जानकारी करना चाहता हूँ। और यहाँ कहाँ से रहे उरई के परिहार तुम, और ये कहाँ से रहे उरई के परिहार तुम्हें, और क्या कोई लाए ताजा और समाचार तुम। और ये आपसे बढ़कर ये हमदर्द हमारा कोई नहीं, और ये आपकी बातों पर है और इस पृथ्वीराज को पूरा है कि, और कुत्तों और बदलावली के अतवार तुम। और बात आप ये बताइए कि इस समय कहाँ से आ रहे हो और कौन सा ताजा समाचार हमारे लिए लेकर आए हो। मलखान का मार दी हो। मार दिया गया, पारस सिंह का बदला आपका मिल गया। अब का करे थे तो सुनो क्या करना है कि फौज सारी सजा करके और ये तैयार तुम्हें और ना करो देर, एक पलक की जिन्हार तुम ना करो देर। ये साज कर सना चलो गर्जन साले शेर के और सिरसागढ़ का लूट लियो चारों तरफ से घेर के और चल के चमका वो बिजली की तलवार चल के चमका। यही लागे सिरसागढ़ लूट लियो और मौका पहियो ना। सिरसागढ़ को लूट लिया जाए। हाँ हो उरई पर अब सिरसागढ़ को लूटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सुनो हमारी बात, और सिरसागढ़ को लूटने की अब जरूरत है नहीं, और सबका उरई पते वहां जाने की हिम्मत है नहीं, और क्यों फंसाते वो दलदल में बेकार। उरई पर हमारे बेटे पारस सिंह को मलखान ने समर क्षेत्र में खत्म कर दिया, हाँ हाँ और मैंने उसे समर क्षेत्र में मलखान को मार दिया, और मुझे मेरे बेटे का बदला मिल गया है। अब सिरसागढ़ को लूटने की हमें कोई जरूरत नहीं है। काहे डरा था? अरे आधा उदल नाम हवा मां अब मलखे के सिरलो सिधार अब करो तैयारी सिरसागढ़ के अब ना राखो देर लगाए अब बिगड़त झके माहिल देखें झका जुड़ते दिए बनाए अब माहिल जइहा मर जई हैं तो यह मार बंद हो जाए। अच्छा, यानी जब तक तुम रहोगे तब तक खून खराबा बंद नहीं होगा। ऐसी बात ना है जीजा, है बड़ा अच्छा मौका अब वीर ना कोई वहाँ अब खींच के गजमोतिन तनका कले आओ अपने यहाँ और क्या डरो क्या किसी से हम मुर्दार तुम।
कौन डर लाग है। बुराई पर हाँ आल्हा उदल मोहबे के अंदर नहीं है, हाँ हाँ अभी मरे नहीं है। मरे जाना जो नहीं है ते का। बुराई पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि लाख कोसमाना कनवज है, लाख कोसमाना कनवज है ना मरी गवा उदय सिंह राय, और मारे साथी जो कनवज में तो दिल्ली तक परे सुनाए। तो है ये। बुराई पर और ये आगे जो आल्हा उदल और सिरसागर के दरमियान तो हो महारव दोबारा और कट जाए लाखों जवान, और यमुना बहुआ ये रक्त की धार तुम। बुराई पर अगर आल्हा उदल दोबारा सिरसागढ़ के अंदर आ गए तो संग्राम नहीं महासंग्राम हो जाएगा। अरे जीजा तुम्हारा दिमाग खराब है। क्यों? सच में कहता है आपसे। अच्छा। अगर याद है वो उधर आएंगे तो मैं लड़ूंगा वो मेरे हाथों से मारे जाएंगे। और निर्भय भी से की हिम्मत रहो हार तुम। चलो तू अगुआ आल्हा उधर का करी है। अच्छा, आल्हा उदल आ गए तो तुम मारकर गिरा दोगे, हमें बोलना नहीं पड़ेगा। और का बुराई पर अगर इतनी बड़ी हिम्मत रखते हो तो आप थोड़ा आराम कर लो और हम अपने कचहरी के वफादार बीर बलवान धांधू से थोड़ा बातें कर लो। ठीक है बात करिए बात करिए। हमारे कचहरी के वफादार बीर बलवान धांधू, कहिए महाराज। सुनिए कि इस समय तुम्हें करना क्या है और तुम्हारे लिए हुक्म क्या है। क्या करना होगा महाराज? और साज कर तेल देना आए रुकबीरवर, और सिरसागर की तरफ तुम अभी मोड़ दो, जल्द लाओ पकड़ कर एक गजमोतरी, मार दो जैसे सिरसा का किला तोड़ दो। लेकिन चंद्र चौहान दिल्ली पर पृथ्वीराज महाराज, कहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि सिरसागढ़ का मलखान हमारा भाई, और उसे मरवा कर तुम्हारा कलेजा ठंडा नहीं हुआ क्या? कैसी बातें जरा करता है? सुनिए हमारी बात को। कहिए। करूंगा चढ़ाई नहीं, आप ऐसा कहेंगे अगर फिर कर इसमें भलाई नहीं। भादू और खाया मेरे नमक बख्श परिवार का, खाया मेरे नमक। और खाया मेरे नमक बख्श परिवार का, जो भी तुमको कहूँ होगा भेजा नहीं, आएगी जंगल में और मैं कजमोतरी, ठंडा होगा हमारा कलेजा नहीं। अगर तुम्हारा सिरसागढ़ का नाम याद कलेजा निकाल दे बाहर रख दूंगा। अरे, अगर ज्यादा बकवास किया ये थप्पड़ में तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा, बदतमीज कहीं का। हम तो कहे गो ये अपने मन कहे जी है। गाता है हमारे यहाँ, गाता है अपने परिवार वालों का, कमीना कहीं का। जीजा बात का समझत नहीं हो। तुम जो करोगे सब अच्छा ही करोगे। हम सहन करित है क्या सही करते हो? लेकिन तुम चौंक उठा था। उराई पर देखिए कैसा बिगड़ता है, खाता तो है हमारे यहाँ और बात करता है अपने परिवार वालों का। धांधू के रे बिगड़े बात आप नहीं समझत हो, काहे नाराज होगी। क्यों नाराज हो गए? आल्हा उदल और धांधू ये सगे तीन भाई हुए। आल्हा उदल और धांधू ये तीनों सगे भाई हैं। अब इन्हें के मौसी का लड़का मलखान हुए तो मलखान का मार दियो तो धांधू नाराज न हुई है। ये बात तो ठीक कहते हो रही पर, लेकिन अगर ये आल्हा उदल का भाई होता तो हमारे हाथ में गुलामी करता। इस बात का आप जानकारी क्यों चाहते कि ये काहे उनसे अलग भे। हाँ ये बताओ। ऐसा कि जइहा धांधू पैदा भे कि भाग बस वही रोज हम बहनी खा पहुंच गए।
अच्छा मोहबे को। हाँ तो बहनी हमारे पंडित का बलवाए के शायद बिचरावत रही कि कौने नक्षत्र में लड़का पैदा भा। पंडित महाराज बताए कि मूल नक्षत्र में भा लड़का। मूल नक्षत्र कैसा होता है? बहुत खतरनाक नक्षत्र होता है। मूल नक्षत्र के लड़के कि तो बड़वार कोरा नाश करें और कि तो मामा का घर साफ करें। अच्छा। तो बड़वार कोरक हमें नहीं चिंता रहा, हाँ। जोरते से उखड़ पड़े तो ठीक, हाँ। लेकिन हम अपना घबरानन की के जाने कोनो बात न बने। क्यों नहीं? बहनी का अपने समझावा कि नार व्यवहार सुधा ले जाओ, कहूँ जंगल में बहा दो, हाँ। बाघ भालू खाए ले तो घर भर बच जाओ। अच्छा। मुन्नी हमारे कहा मान गई, हाँ। लेके गई है का फेंक दी। फिर भी ये जिंदा बच गया। उसके बाद में फिर जिंदा बीच का तकदीर के बली हाँ। बच गया। ओकरे बाद में जब नैना गढ़वा राघव मत भाई मछला का शादी ठानी, हाँ। तब टीका पहुंचाए थे नाऊ पंडित के हाथे हाँ। कि जाओ सुंदर घर बार देख कर टीका चढ़ाओ। अच्छा। अब नाऊ पंडित यहाँ टीका घूमे लेकिन कोई टीका चढ़वावे नहीं। क्यों नहीं चढ़वाया? वहाँ कारण नहीं रहा कि नैना गढ़वा अमर ढोल रही। अमर ढोल? हाँ उरई पर इसका क्या मतलब था? वह का मतलब ही रहा कि अगर नैनागढ़ पर कोई दुश्मन चढ़ाई करे और नैनागढ़ का अगर सेना जूझ जाए और अमर ढोल बजवा दिन जाए, अच्छा। तो मरी सेना जिंदा हो जाए। ये बात। यह कारण है कि मान लें बरतिहा मज्जी होता है हाँ। और कहूँ झगड़ा झंझट हो ही जाए, हाँ। तो वहाँ की सेना जिंदा हो जाएगी और इधर की तो मर जाएगी, काम खराब हो जाए। हाँ। नाव पंडित यहाँ टीका घूमत घूमते घूमत पहुंच गया मोहब्बा का यहाँ। तो उधर गए रहा तो शिकार खेला उनका गए भेटाए, तो आपस में पूछ जांच बहुत सारी कहानी बताए नाव पंडित। बहुदल इनका दोनों जन का पकड़ लेके गए, बड़ा चढ़ा रहे आल्हा, तो उन्हें का टीका चढ़वाई दी। आल्हा को। हाँ अच्छा। और सजी बारात मोहब्बा में पहुंची नैनागढ़ के सरहद पर। हाँ। और रोपन के द्वारा पान पठैन के ले जाओ, राघव मचका दियो अपन नेग ले आओ। अच्छा। रोपन गवा जैसे ब्याहे का नाव ले तैसे घनघोर युद्ध। हाँ। तो रोपन तो चला आवा, लेकिन राघव मच सोचिन की जगह प्रजा ऐसे बाटे वह राजा के कौन हवाल कुल बरतिहा आए के है तो हो सकता है कि पियस न मिले। हाँ नहीं मिल सकता था। बस एक शरत रहा तो उनका बुराई बात, दिमाग खराब है तुम्हारा। शर्त रहा तो? हाँ अरे उन्होंने कोई शर्त रख दिया होगा। हाँ शर्त हाँ। शर्त थी भवा की कराह भर तेल खौले हाँ। और खौलते तेले में जे कूद पड़े अच्छा। और जिंदा निकल आवे, हाँ। तो करे साथे मछला का शादी हुए। खौलते तेल में कौन कूदेगा? उसकी जान चली जाएगी कि शादी होगी? कोई कूदा नहीं। हाँ। ये धांधु के वही तलम कूदते हैं? खौलते हुए तेल में? हाँ। फिर भी ये जिंदा बच गया। अरे सोचने बड़ा भैया हुए हमारे, उनका ब्याह ना हमारे हो जाए तो ठीक है। अच्छा। ब्याह करते मेरे जाते हैं हाँ। और खुद पर वहाँ जिंदा निकल जाए, उधर सोचे अब आओ मीठा हाँ। बड़ा भाई हमारा दुल्हा बन के आए, ब्याह हो जाए धांधु को। तो उधर जिद्दी मनाई जाए माल पर अलग गलम ब्याह हो अलग साथे इनका हो जाए भरी समाज में बेइज्जती। अच्छा। बस ये मारे रिश्ते वहाँ से झुलझुलाने बस से चले आए तो हो रहे हैं, तो इनसे होशियार रहो। हाँ तो ये बात है। हाँ? क्या बकवास कर रहे हो इतनी देर से? तोहरे वाला मामला तो कौन सा मामला कर रहे हो? जैसे मलखान तोहरे मौसी का लड़का हुए हाँ और जैसे आप हमारे भाई ने हो वैसे मलखान हो तो हमारे भाई ने जी हाँ मामा जी। और मलखान का माँ डारी नहीं तो मारे दुख के हमार करियर फाटा जाते। ये बात लेकिन हम लड़े इनसे जितबे ना। सही कह रहे हो। तो एक काम कियो कहिए। कि जब पाए जाओ मौका तो इनका छोड़े ना। मामा जी इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर ज्यादा इधर उधर करने की कोशिश किया तो आपके लिए भी ठीक नहीं होगा मामा जी। तू बैठे तू नहीं ठीक हो जीजा। कहिए। धांधुर सियात हैं, बहुत नाराज हो गया है। अब एक काम करो। बताओ। हम बताए कौन सुने। हाँ बताओ। कि सिरसागर को जाना अब नहीं ठीक है, बिल्कुल नहीं ठीक है। इसलिए अब कहन को हमारी करो। नीचे भटरंगी सेना ये सजा करके डटी, अब वहाँ पे चलन की तैयारी करो। मोहब्बत कर चलो हो कोई नहीं। परमाल जीजा हमरे ब्रह्मा दुइन जने हमारो गर्द हो जाए हुए। उरई पर तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर की तरह टप 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 चलता रहता है। कंप्यूटर नहीं पूरा रोटा बेटर। उरई पर रोटा बेटर किसी तरह से सिरसागढ़ का मामला छोड़ा तो मोहबे का मामला लाकर सामने खड़ा कर दिया। अरे कहा मतलब है कुछ नहीं कुछ होबे करे।
हाँ बैठो ना कौनो घर। लेकिन एक बात की हम जानकारी करना चाहते हैं, बताओ सुनो हमारी बात। कहो। और फायदा क्या मोहब्बत के जाने में है, पूरी पत कीजिए बाप मुझसे बया, क्या वहां जाने पे आप बतलाइए, आएगा हाथ क्या रत्न कोई वहां। बुराई पाक हमारे कहने का मतलब है कि मान लिया गया हम आपके कहने से मुहबे पर चढ़ाई कर देते हैं, तो क्या वहां जाने से हमारा कोई लाभ हो सकता? बिना फायदा कोनो बात हम करी तो है। कौन सा फायदा हो सकता है? सुना जाए। कहिए। किरत अलमोल ऐसा और वहाँ एक है देख करके खिलेगी हृदय की कली, आप चलिए लगे आपके हाथ में धूप परमारत कर देगी कंगावली। बेलवा के बदले में चंदवा लाऊ बुराई पाक तब तो और अच्छा हो जाएगा, हाँ क्योंकि ये लोग हमारी बेटी बेलवा की शादी ब्रह्मा के साथ में जबरदस्ती कर कर लेकर गए हैं। हाँ 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 और जब चंद्रावली का डोला आएगा तब हमारी छाती ठंडी होगी, वही बात तो हम कही था। और उसकी शादी मैं अपने बेटे ताहर के साथ में करूंगा। यह काम बन जाई हाँ बुराई पाक, है नहीं। हाँ। लेकिन अब मैं अपने बेटे ताहर सिंह से थोड़ा बातें कर लूं। मुन्ना से हाँ। ठीक। बेटा ताहर सिंह, पिताजी ये धानु थोड़ा मेरे ऊपर नाराज हो गया ये है। क्या होना चाहिए? होना यही चाहिए कि इसको समझाकर और किसी भी तौर से मुहबे पर चढ़ाई हो जाना चाहिए। पिताजी अगर ये बात है तो आप घबराइए नहीं, जैसा आप कह रहे हो पिताजी ऐसा ही होगा। हमारे दरबार की वफादार बीरबलवान धांधू, महाराज यह तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब से छोड़ा नगर में होगा, जब से छोड़ा नगर में होगा, नहर खातिर की तुम्हार और तखत आगरे की थी गाली, तुमको मुंशी दिया बनाए, अरे नमक हमारा तुम खाए हो, सब हालन में गए समय, आज जरूरत तुमसे पड़ गए तो तुम साहब किया इनकार। धानो ऐसी बात को मत सोचिए, इस समय हमारे दिल्ली में 9 लाख सेना है, सजवाओ 7 लाख सेना यहाँ से भावरन और चढ़ाई कर दो मोहब्बे के ऊपर, किला तोड़ दो मोहब्बे का, मोहब्बा लूट लिया जाए और पूरा भवा इसी समय अस्त व्यस्त कर दीजिए। ठीक है महाराज, जिस रोज से छोड़कर मोहब्बा आपके दिल्ली में आया, आपका नमक खाता हूँ महाराज, और आपके दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए यह धानु आपका हुक्म बजाने के लिए तैयार है महाराज। धानु ऐसा होना चाहिए, फिर देर मत कीजिए, इसी समय सजवाओ 7 लाख सेना यहाँ से फौरन चढ़ा कर दो मोहब्बे के ऊपर, किला तोड़ दीजिए मोहब्बे का, मोहब्बा लूट लिया जाए और पूरा मोहब्बा इसी समय अस्त व्यस्त कर दिया जाए। पिताजी धातु हमारी बात को मान करके मोहब्बत पर चढ़ाई करने के लिए भवरन तैयार हो गया है। तो देर किस बात की है, जब सारी तैयारी बन गए है तो बजाकर डंका और फौरन मोहब्बे पर चढ़ाई कर देना हाँ चाहिए। पिताजी, खेलो मोहब्बे का। अरे खेलो मोहब्बे को चारों तरफ से, अरे कोई बच के जाए इस बात पकड़ ले तेरे सबको। माँ, बेटी ये आवाज किधर से आ रही है? लगता है किसी ने हमारे मोहब्बे के ऊपर चढ़ाई कर दिया बेटी, अरे और गहरे मोहब्बे पड़ी फौजत चौहान की। गहरे मोहब्बे पड़ी फौजत चौहान की। और कैसे हो ये किया गते जोर पे तिरार का घेरे पड़ी है कोई डगर, ऐ बच्चे कमर में जाके और कैसे हो उनको
खबर और ना नियत थी राज बेईमान माँ इसमें चालबाजी किसकी है? किसकी है बेटी? सुनिए। और चाल ये सब है माजिल और बेईमान की। चाल ये सब है माहिल और बेईमान की। और बोगीले या ये भोगे और जौहान की। डर सिकाया झूठी चुगली उदल को निकलवा दिया मलखे को मरवा दिया और मेरा फटा जाता जिया। और जान लो खैर ब्रह्मा की अब जान की। और अब जान के और अब जान की। और जान लो खैर ब्रह्मा की अब जान की। माँ इसमें चालबाजी तो माहिर की लग रही है माँ। बेटी एक तो बंद रही और दोनों घर में दुश्मनी और दोनों मोटे पड़े 9 लाख दंगल वाले करे और ना खबर भेजना बात आसान बेटी अब क्या होगा? मेरी मैया जो भी उदल को ना पहुंचे खबर तो खंजर गले मार के और मर जाऊंगी। और खाके कहती कसम मैं भगवान की। और भगवान के और भगवान के और खाके कहती कसम मैं भगवान की। माँ उदल भैया को खबर नहीं पहुंचेगी तो मैं कृपान मार के आत्महत्या कर लूंगी माँ। बेटी बात कोई समझ में आती नहीं है। किसे भेजा जाए और कौन रहेगा अलाउद्दीन को बुलाने के लिए? अवश्य बताऊंगी माँ। हाँ बेटी बताओ। और साफ नहीं कहा बिरले और करीमती जननी के। साफ नहीं कहा बिरले जननी के। हर जागत को बुलवा कोई दूत भेज जग में। जागत को बुलवा कोई दूत भेज जग में बुला लाए जागन को महतारी। वही जाए कनौज को और खबर सुनावे सारी। वही जाए
सुनते ही मरना मल खेता और मुदल देगा धारी, रक्षा करने को आएंगे और नहीं करेगी तारी, रक्षा करने को आएंगे। हर करो मत मैया देरी हाँ, करो मत मैया देरी हाँ, और दूत भेजो जगलेरी हाँ। बाकी कनौज को जाए और जैसा की तो बुला आल्हा मुदल को लाए, जैसा की तो बुला। क्या बेटी, दूध को भेजकर जगनेरी से जागन को बुलाया जाए। हम और जागन जाएंगे अलाउद्दीन को बुलाने के लिए। जी हाँ। भैया द्वारपाल, तुम चले जाओ जगनेरी को और जगनेरी से जागन को बुला के ले आओ। बता देना तुम्हारी नानी ने तुम्हें बुलाया है। जाओ। नानी जी प्रणाम। और मुझे किस लिए नानी जी है बुलाया, और मुझे किस लिए नानी जी है बुलाया, और शरण आपके याद ये जागन है कहिए नानी जी, कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ गया जो जगनेरी से मुझे अपने मोहब्बत में बुलाया। बेटा ये जागन, ये जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाई हूँ? हाँ नानी जी बताइए। और मैंने बुलवाया है सब तुम्हें इसलिए, आ गई दरअसल पे मुसीबत बड़ी, और मौसान को लूट निपटा लिया, फोटो में कबूल पर है भेड़ पड़ी। बेटा इसलिए तुम्हें बुलाई हूँ। नानी जी ये आपने मुझे कैसी खबर सुनाई नानी जी, और खूनी आंखों में था मैं क्या सुना, खूनी आंखों में था और मैं क्या सुना, कातिया बचपति ने मल खान का सबर धीरे धर, नानी अपने जिगर का समर काट लूं शीश चौहान। नानी जी और पृथ्वीराज साले की इतनी बड़ी हिम्मत, तो मामा मल खान को मार दिया। आप लोग यही ठहरिए, मैं पृथ्वीराज चौहान से साले को चिंता छोड़ूंगा नहीं। पृथ्वीराज को? हाँ इसका मतलब पृथ्वीराज से जंग करने के लिए जा हाँ रहे हो। नानी जी आप लोग यही ठहरिए, मैं और तू अकेला मोह में तू है चारों तरफ, तू अकेला मोह में। तू अकेला मोह में के चारों तरफ, नंद गौरा बलि का पड़ा है तुम्हारे, सर्वोच्च संग्राम
पिथौरा की औकात क्या, उस कमीने पिथौरा। और पिथौरा की औकात क्या, एक नजर देखे तो मौसी की तरफ। सच कहता हूँ मैं नानी जी आपसे, काट सर भेज दूं जिस सदन की। आप डोला की बात करती है, अगर आंख उठा के पृथ्वीराज ने देख लिया तो साले की आंख निकाल लूंगा। नहीं बेटा, संग्राम करने के लिए मत जाओ। और तू ना संग्राम करे, लाल ये काम करे, कि तू ना संग्राम करे। तू ना संग्राम कर, लाल ये काम करे, लाल मोहबे नगर की बजाने को जा। आज हम उतर गए और रूप तन मन बचे, बस सिर्फ तुम उनको मनाने को जा। बेटा हमारे यहाँ से आला उधर रूट कर गए हैं, कनौज में रहते हैं। जाओ उन्हें किसी तरह से मना कर वापस ले आओ। क्या नानी जी, मैं कन्नौज जाऊं मामा अलाउद्दीन को बुलाने के लिए? हाँ बेटा। लेकिन नानी जी सुनो हमारी बात को, और होगा जैसे निपट लूंगा चौहान से, होगा जैसे निपट लूंगा चौहान से, चांदनी सी कराने नहीं जाऊंगा। चाहे जितना कहे आप नानी मेरी, अलाउद्दीन मनाने नहीं जाऊंगा। नानी जी जैसे भी होगा मैं पृथ्वीराज चौहान से निपट लूंगा, लेकिन मैं मामा अलाउद्दीन को मनाने के लिए कन्नौज नहीं जाऊंगा। बेटा क्या क्यों बात? जिद करते हो? इस समय जिद करने का मौका नहीं है मेरे लाल। जिद करने वाली क्या बात है? बेटा और न कर जिद मेरे, और लालन हजार। मोहबे पर अकेले हो तो जंग करना ठीक नहीं, बल्कि अलाउद्दीन को बुलाना। लेकिन नानी जी मैं कन्नौज मामा अलाउद्दीन को बुलाने के लिए क्यों नहीं जाऊंगा, इसका भी एक कारण है नानी जी। हाँ बेटा बताओ कौन सा कारण सुनिए है? हमारी बात। और सावन चिड़िया ना बन छोड़े और ना बन दार बन चिकाता, सावन भादों के महीना बस बस्ती सब करे उपास। सावन भादों के महीना माला उदल जोर उन्हें निकाले भर भादों माँ जैसे मघान बदरनाथ। हाथी भी जौन वाला के उतर चुए बतेरन चार। डोला भी जौन मतला के सुखपाल फुले किरचाल। थोड़े दिनों में कई इंदल रहे
चाहे कोशिश करो उपाय। नानी जी अलाउद्दीन को बुलाने के लिए नहीं जाओगे? नहीं, वो दिन मुझे याद है जब आप लोगों ने सावन भादों के महीने में बाबा अलाउद्दीन को पूरे परिवार के सहित आप लोगों ने अपने मोहब्बे से निकाल दिया था, और निकालने के साथ ही साथ भावनगर में सभी रिश्तेदारों के यहाँ पत्र व संदेशा भिजवा दिया था कि अगर अलाउद्दीन पूरे परिवार के सहित आएंगे तो कोई भी भूख अपने हाथ टिकने का ठिकाना नहीं देना। और वो लोग हमारे चंगनेरी गए थे, लेकिन आप लोगों के संदेशा व पत्र के मुताबिक जब मैंने उन्हें आता हुआ देखा, अपने किले का फाटक बंद करवा दिया, उनको एक लोटा पानी तक न पिला सका, तो क्या मेरे मनाने से वो मेरे कहने से वो लोग आएंगे? नहीं आएंगे। आएंगे बेटा, तो आप वो बताइए लोग कैसे जरूर आएंगे? आएंगे, लेकिन जब हमारे यहाँ की खबर पाएंगे तो जरूर आएंगे बेटा। तो वो 7 लाख लई चढ़ा पिछावर, और लई चौरासी बबूह बनाए।
जैसन पतिया नानी बोलू और जैसे लाग खाओ मातू पर गुर्दा पृथ्वीराज कैसे दी घड़ी आराम लड़के दशरथ वाले तो घड़ी चले चलवा न जानी बैठा गन कैसा पैरी माते बुलाए जान पाली तोरा घाटी ले जाकर तुम्हें बुलाए और बदला ले मर खाने से तब छातिन के नानी जी जैसे भी होगा मैं पृथ्वीराज से निपटने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं कन्नौज को जाऊंगा नहीं मामा अलाउद्दीन को बुलाने के आएंगे लिए बेटा, वो लोग जरूर आएंगे बेटा। नहीं आएंगे तो पैना करन चारानी डोलासे और पालई को सही की शादी हुई थी, डाल पर मैंने दूध पिलाई थी और उदल ने कहा था माँ जो कुछ मांगना हो मांग लो। मैंने कहा था बेटा मैं उस दिन मांगूंगी जिस दिन हमारी समय आएगी। आज वही समय हम पर है बेटा। अगर वो लोग तुम्हारे बुलाने से नहीं आते हैं तो बता देना रानी मल्हना ने अपने दूध का बदला मांगा है। हमारे दूध का बदला दे दे, उसके बाद जा करके वो कनौज में रहे। ठीक है नानी जी, यह सब बात मुझे नहीं मालूम था। अगर मेरे कहने से और मेरे मनाने से आते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसा आपने कहा है मैं वही कहकर बुला लाऊंगा मामा जी को। नानी जी प्रणाम। जीते रहो बेटा। बेटी अगर अलाउद्दीन हमारे मोहबे पर रहे होते तो पृथ्वीराज वो ताहर की क्या औकात थी कि हमारे मोहबे के ऊपर चढ़ाई करते कि अपना मोहब्बत सोना पा करके। और पृथ्वीराज व ताहर ने चढ़ाई किया है बेटी। और सुना जब भला न होगा हमारी आवाज
भय सपनवा काला उदल मोहबे मलखे भय सपनवा और कुले ब्रह्म है लड़ैया कहारिया बात चढ़ के अपने ब्रह्म है लड़ैया कहरिया के जब भवा हो कहरिया करके बता मुन्नी हमारे जागन का पठो थे कि जाओ आल्हा उधर का बुला लेके आओ। ये बात चली पृथ्वीराज महाराज से बताई, नहीं हो सका था कि आल्हा उधर आ जाए तो काम गड़बड़ हो जाए। तो मघवा पछियौआ जो जारी, मघवा पछियौआ जो जारी, अजल में डोबर जल में गुजारी, अब पहिया चकरे गले मदारी दियो बताई, पहिया चकरे गले बेटा ताहर दिन अरे तो उरई पता गए उरई पर जाए कलम को जागन सिंधे में खबर और हजरा देर में आने वाला इधर हजरा जाए दो हुक्म सूरों को फौरन भेजिए उसको यहाँ अब पद करके डाल दो कल आज न जाने पाए वहाँ और ना मिली डोला आज जई है उदय अगर आल्हा उदल का बुलावे जागन जात है। अच्छा हाँ आल्हा उदल को बुलाने के लिए जागन सिंह कन्नौज जा रहा है। हाँ हो उरई पर घबराओ नहीं, सुनो हमारी बात। हाँ बताओ और छोड़ो उरई के परिहार तारी फिकर। और छोड़ो उरई के परिहार और ये तारी फिकर, और सब तरफ से घिरा है मोहबा नगर। हर जगह मौजूद हर नाके पर कैसे जाएगा, और जो इधर को आएगा वो जिंदा न वापस जाएगा। और काटे तलवार ये ताहर की जागन का सर। उरई पर मुहोबे को चारों तरफ से घेरवा दिया है। ये जागन क्या एक पक्षी भी उड़कर मुहोबे के बाहर नहीं जा सकता। बहुत ठीक है बहुत ठीक है। बेटा ताहर सिंह, ये जागन सिंह ने बीड़ा उठाया है आल्हा उदल को बुलाने के लिए कन्नौज जाकर। क्या जागन जा रहा है इस समय आल्हा उदल को बुलाने के लिए? जी हाँ, तो क्या होना चाहिए? किसी दौर से जागन कन्नौज तक पहुंचने न पाए, यही मेरा हुक्म है। पिताजी आप घबराइए नहीं, जैसा कह रहे हो पिताजी ऐसा ही होगा। हमारे दरबार के वफादार वीर बलवान ढालू जी महाराज। मामा जी ने बताया है कि इस समय जागन जा रहे कन्नौज को आल्हा उदल को बुलाने के लिए, इसलिए मैं आपकी ड्यूटी लगा रहा हूँ नदी पैदबा घाट 42-16 घाटी पर। ये मेरे कहने का मतलब है कि जाओ तुम इसी समय नदी पैदबा घाट को घेरवा दीजिए। इंसान तो इंसान है, एक पंच उड़कर से उस पार जाना नहीं चाहिए। अगर ज्यादा सिखाता है उसको वहीं पर खत्म कर देना। वो कभी ना किसी भी तरह से जिंदा बचकर यहाँ से जाने नहीं पाए, और मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। तुम किसी बात के लिए चिंता नहीं करना। ठीक है महाराज, हमारे होते हुए उन नदी पे घाट में 16 घाटी से अरे जागन सिंह तो क्या एक
पंछी भी नहीं जाने पाएगी महाराज। फिर बलवान घालू चाहिए तुम इसी समय नदी में तो घाट को भरवाइए। अगर ज्यादा से ज्यादा है उसको वहीं पर खत्म कर देना और तुम किसी बात की चिंता नहीं करना। ठीक है, ये नदी में घाट में 16 घाड़ी। अरे निगम मेरा पहरा यहाँ पर मेरे होते हुए कोई जा नहीं सकता है। देखता हूँ कैसे जाता है जागन सिंह यहाँ से। मामा जी नमस्कार। नमस्कार। लेकिन मामा जी क्या बात? आप इतनी टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जागन सिंह, इस नदी में घाट में 16 घाड़ी पर लगा मेरा पहरा। मेरे होते हुए यहाँ से कोई जा नहीं सकता है। जब बताओ कि तुम कहाँ को जा रहे हो? लेकिन मामा जी मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। आप मेरा रास्ता मत रोकिए और मुझे जाने दीजिए। जागन सिंह, जागन सिंह, चलो से मेरा कहना मान कर वापस चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये बात? जी हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सही दास्तान मुझे बताना ही पड़ेगा। ये कौन सी दास्तान बताना चाहते मामा हैं? जी सुनिए हमारी बात। कहिए। और घेरे मोबे को पड़ी और सेना इधर सौहान। और घेरे मोबे को पड़ी और सेना इधर सौहान के और लाश इंसाफ में बिगड़ती है बड़ी मलकान। और मामा जी रास्ता न रोको और जाने दो करवट मुझे। और ये विनय है आपसे इस धाम देना। मामा जी आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान ने सिरसागल पर चढ़ाई करके मामा अमर खान को मार दिया है। और मैं चाह रहा हूँ कन्नौज मामा अलाउद्दौला को बुलाने के लिए, क्योंकि जब तक मामा अलाउद्दौला आएंगे नहीं मामा अमर खान का अंतिम संस्कार हो नहीं पाएगा। इसलिए मामा जी आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन भाई न जागन, अरे तुम उन्हीं अलाउद्दौला को बुलाने के लिए जा रहे हो जिन्होंने भरे समाज में हमारी बेइज्जती किया था। अरे मामा जी आपकी बेइज्जती? क्यों तुम्हें नहीं मालूम है? नहीं मामा जी ये बात मुझे नहीं मालूम है। जागन सिंह, अगर नहीं मालूम है तो सुनिए, मैं बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से उन्होंने हमारी बेइज्जती किया था। बताइए। जागन सिंह, एक समय की बात, नैनागढ़ के राजा राघव मछ ने अपने सुदाम मछला का स्वयंवर रचाया और उस स्वयंवर में अरे बावनगढ़ के छत्री इकट्ठा हुए। लेकिन राजा राघव मछ ने एक शर्त रखा। शर्त? जी हाँ। कैसी शर्त रखा? शर्त ये रखा कि जो भी भूख खोलते हुए तेल में कूद कर जिंदा निकल जाएगा उसी के साथ मछली का विवाह कर दिया जाएगा। अच्छा। अरे बावनगढ़ के छत्री बैठे, किसी की हिम्मत नहीं बनी उस खोलते हुए तेल में कूदने की। तुम्हें मालूम है कौन कूदा था? कौन कूदा था मामा जी? जागन सिंह, उस खोलते हुए तेल में अरे मैं कूदा था मैं, और शादी हुआ उसका तारा ढाकी। उसी दिन से छोड़कर महोबा दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली का नमक खाता हूँ। हमारे महाराज का हुक्म है कि नदी में खान में 16 घाटी से कोई जाने ना पाए, और तुम जाने की बात करते हो। हाँ मामा जी। लेकिन जागन सिंह सुनिए मेरी बात को, और मैं न जाने तू तुम्हें और जाने कि तूने जान की। और मैं न जाने
वरना चिंता पट कर मेरे हाथों से जाने नहीं पाओगे यहाँ से। लेकिन मामा जी कहिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? और हो गया मालूम मुझे और मामा के जितने और हो गया मालूम मुझे मामा जी जितने पीर हो और शर्मनाक तुम्हें करते हो तेरा मामा जी आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। खामोश जागा सिंह और खींच लूं तेरी जुबान और तूने जो कुछ भी कहा और खींच लूं तेरी जुबान और तूने जो कुछ भी कहा और तो समझ लेना नहीं अब खैर तेरे काम। जाओ जाएगा सिंह, जाओ वापस चले जाओ। अगर ज्यादा बकवास करने की कोशिश करोगे हमारी जुबान काट लूंगा कभी। ये बात बहुत बड़ी हौसला रखते हो तुम। और फिर हो जाए हमारा तुम्हारा मुकाबला। जागन क्या तुम्हें बात? धंगुआ को मार करके साले बहुत बड़ा अभिमान हो गया है। कभी ये नहीं। सोच ले आज जिंदा मत कर तू ऐसे मेरे हाथों से जाएगा नहीं। आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों से लिखी हुई है। जुबान संभाल के बात करना, नहीं जिंदा नहीं बचोगे। हराम जादे जो हाथ में धांधू का किया है आज वही हाथ तुम्हारा तहर्षी करेगा। कभी नहीं तू जिंदा यहाँ से वापस आज जा नहीं सकता है। अगर भुजाओं में ताकत है आज साले तेरे बिरबलवान धांधू ये बताइए कि तुम्हें क्या हो गया? महाराज मुझे जागत सिंह ने शहर मार दिया। महाराज मैं बचूंगा नहीं, मैंने आपका नमक अदा कर दिया महाराज। बिरबलवान धांधू घबराइए नहीं, चलो मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा और तुम फौरन ठीक हो जाओगे। परेशान मत हो, तुम चलो मेरे साथ। बेटी गजब हो गया। अरे जागर को भेजा गया था कन्नौज अलाउद्दीन को बुलाने के लिए। रास्ते में पृथ्वीराज और पृथ्वीराज की फौज जागर को जाने नहीं दिया बेटी। और न कन्नौज जागर जाने माँ और मेरी बात तूने अब तक क्या सुना? मेरी बात तूने अब तक क्या सुनाया? और गजब दुश्मनों ने ये सर
बसे और जो डोला पृथ्वीराज ये लेने किया। हाँ, ये लीजिए तलवार, मेरा सर उड़ा दीजिए, मगर डोला यहाँ से पृथ्वी ले जा पामा। नहीं बेटी, और होकर तेरे जब जो पैदा होता, एक समय अपने हिम्मत नहीं हाथू, बेटी के सोचते, आत्महत्या न कर, मारे अपने गले पे तो फिर और जख्मी जवान ब्रह्मा हिरण्य हुए, कुछ घड़ी में पिछोड़ा यहाँ आएगा और जबरन डोला मेरा दिल्ली ले जाएगा। ए मेरी माँ बस में दाग लग जाएगा। अम्मा, बस में दाग लग जाएगा माँ। बेटी तुम्हारी आंखों में आंसू और मनहारी झांकी और मनहारी झांकी चंद्रावली और खोटी रानी जान लेकर हथेली राम भूमि में राम जाने बिछाना जाऊं। और साथ में भी चलूंगी और समर में तेरे साथ में भी चलूंगी। और समर में तेरे दूंगी जौहर दिखा माता कृपान का, लूंगी भाई का बदला और इसी देश से सिक्का दूं पृथ्वीराज चौहान का। माँ, तो भी चलेगी राहों में जंग जी करने के हाँ। लिए तो बात ले बेटी जमींदारी का कमल और एक उठाए अपने कमर में चलो क्या तुमको भी नहीं क्या खबर भी नहीं बस ही सोच कर अपने दिल में करो। बेटी अगर राहों में चलना तो ना जीने की खुशी और नहीं मरने की परवाह। चलो ठीक है आओ। माँ, चलिए। बड़े बड़े जवान ना कुछ कर पाए नहीं, बहनों को हमारे मौत लग चान है तो हमरे जीते ये वहां पर अरमान पूरा कर लिए। चले पृथ्वीराज महाराज से बताई तब काम बने। तो राजा और रानी मिलकर आरा चलावे, अरे बैठ भगवान अर्जुन का देखावे, भला कहीं ना जात है दुख हमसे, ऐसे कहीं ना जात है दुख हमसे। अरे 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 उड़ई पर बहुत जल्दबाजी में हो गया। बात सुनो, कहिए। कि मैं बताऊं तुम्हें बात अरमान की, ये श्रीमान खिलती कली आ रही, बदला लेने के खातिर साधन सिंह का सिना, लड़ने पर माल की है लली आ रही। महतारी बिटिया दोनों जनी आवत है, अब हमारे बल पन्ना रहे। उड़ई पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ
परिमाल की रानी मल्हना और उनकी लड़की चंद्रावली जंग करने को आ रही है। हो रही बात, तब तो और अच्छा होगा। और मैं बताऊं सुनो हमारी बात। और रण में कर पाया मेरा कुछ जागर नहीं, लड़ने परिमाल की है लली आ रही। ये न कहते हो उड़ई के परिहार तुम, पास भौरे के खुद ही कली आ रही। और यहाँ के हरगिजे यहाँ से न जा पाएगी, ले जबरदस्ती दिल्ली को जाएंगे हम। ठंडा होगा कलेजा मेरा उस घटी, भेटे ताहर की दुल्हन बनाएंगे हम। और रही बात, अगर परमाल की रानी मल्हना और उनकी लड़की चंद्रावली जंग करने को आ रही है, तो उसको मैं घसीटते हुए अपने दिल्ली को लेकर जाऊंगा और चंद्रावली की शादी करूंगा बेटे ताहर के साथ में। और परमाल की रानी मल्हना घोड़ों की